अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 4.4 चल रही है और टॉपिक है कॉन्केविटी एंड कर्व स्केचिंग। इन क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे किसी भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर की मदद लिए बगैर। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए, किस इंटरवल के अंदर हमने उसको प्लॉट करना है, राइट। उसके बाद अगर आप उसकी सिमेट्रीज फाइंड कर लें, ये भी हेल्पफुल हो सकता है। सिमेट्रीज में हम आमतौर पर दो सिमेट्रीज ही मालूम करते हैं, या अगर फंक्शन आपका इवन है तो फंक्शन हम जानते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ सिमेट्रिक होता है, और अगर फंक्शन ओड है तो वो ओरिजिन के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। सेकंड स्टेप में आप उसके डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, जिसकी मदद से फिर बाद में हम कॉन्केविटी फाइंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं और चेक करना है उन क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का क्या बिहेवियर है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। इसी तरह उसके बाद फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम किए जा सकते हैं। फिफ्थ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर उसकी मदद से हमारे जो इंटरवल्स बनेंगे उनके अंदर फंक्शन की, ग्राफ की, कर्व की कॉन्केविटी चेक की जा सकती है। एंड देन हम उसके एसिम्पटोट्स मालूम करेंगे सिक्स पे, और लास्ट पे फिर इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए आप फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो इंटरसेप्ट्स मालूम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि आप जब x ज़ीरो है तो y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। x ज़ीरो कहाँ पर होता है? x ज़ीरो आपका होता है y एक्सिस पर, तो इसका मतलब है आपको y एक्सिस पर ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह जब व्हेन y इज़ ज़ीरो आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो अगर 99.9% एक्यूरेट कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल एरर, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा उसको स्केच कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज उसमें कोई एरर नहीं होगा। लीजिए जी, इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन साथ में गिवन है उसकी लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट भी मालूम करने हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी मालूम करना है। लेकिन जब आप ग्राफ करेंगे, फाइंड उसका प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करनी है इसकी डोमेन। दिस इज़ अ फंक्शन एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्केयर। एक्स स्केयर अगर कॉमन ले लें तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो बहरहाल इन एनी केस आपकी अगर पहले स्टेप में हम चूँकि डोमेन मालूम करते हैं तो इसकी डोमेन होगी कंप्लीट रियल नंबर्स। एक्स की जगह पर कोई भी नंबर पुट किया जा सकता है। इस एक्स की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर लगाएं, कोई फाइनाइट नंबर, आपके पास कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। यानी फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो सकता किसी नंबर पर। डोमेन इसकी होगी रियल नंबर्स। वैसे भी एक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। इसी स्टेप में फिर हम इसकी मालूम करते हैं सिमेट्रीज। उसके लिए फंक्शन में एक्स की जगह पर लगाइए ज़रा माइनस एक्स, राइट। तो माइनस एक्स जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स पावर 4 माइनस 2 टाइम्स माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा एक्स पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही फंक्शन आ गया, मतलब ये एक्चुअली इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, यानी एक्स के लिए और माइनस एक्स के लिए इसकी आउटपुट सेम आ गई है ना। ऐसे कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ये फंक्शन है इवन फंक्शन, इसका मतलब है कि ये फंक्शन सिमेट्रिक होगा अलोंग वाई एक्सिस। आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए आंसर चूँकि सेम आ रहा है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट और राइट पे फंक्शन सेम होगा, सिमेट्रिक होगा अलोंग वाई एक्सिस। लीजिए, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड में हमें चाहिए इसके फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव। आप एफ ऑफ एक्स लिख लें या वाई लिख लें, तो हम चलें एफ ऑफ एक्स वाली नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। एफ प्राइम एक्स, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x³ उसके बाद माइनस 2 एज इट इज़ आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, तो लेंगे इसका डेरिवेटिव बन गया 4x। एंड सिमिलरली इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव सेकंड की बात करें तो इसी को ही दोबारा डिफरेंशिएट करें। x³ 3 नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, एंड वी हैव 12x² माइनस 4।
क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, तो ले जी ये है सेकंड डेरिवेटिव। नाउ थर्ड स्टेप में हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, और जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो आंसर करे या अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, तो इन आवर केस हमारे पास जो डेरिवेटिव आया है ये एक पॉलिनोमियल है और ये कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, यानी ये केस इसमें नहीं हो सकता। हाँ, ज़ीरो हो सकता है, उसके लिए आप इसको एज इट इज़ उठा के ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। 4x³ माइनस 4x इक्वल्स 0, 4x कॉमन लिया जा सकता है, बाकी बचेगा x² माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से इधर 4x 0 और x² माइनस 1 0। 4x 0, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x से 4 से डिवाइड करें तो x का आंसर आ जाएगा 0। वैसे ही पता चल रहा है 4 को सिर्फ 0 से मल्टीप्लाई करें तो ही 0 बनता है ना। खैर, यहाँ से x² इक्वल 1 के, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x की दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 1। लें जी, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, 0 और प्लस माइनस 1। अब ये चेक करने के लिए या मालूम करने के लिए कि किन नंबर्स पर मैक्स वैल्यू आ रही है फंक्शन की, कहाँ पर मिनिमम आ रही है, आप पर रियल लाइन लगा सकते हैं। ये नंबर्स लगाइए ज़रा उसके ऊपर, -1 0 एंड देन 1। और आपके पास दो टेस्ट होते हैं बेसिकली, एक कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जबकि दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है और एक जनरल है, बजाय कि हम सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करें, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव बाज़ औक़ात फेल भी हो जाता है, वो हमें आंसर नहीं भी करता। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करें। बाकी हाँ, अगर मेंशन हो किसी जगह सेकंड डेरिवेटिव का तो फिर आप उसकी तरफ जाएँ। ठीक है, तो बहरहाल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आपके पास जो पॉइंट्स आए थे क्रिटिकल, इनकी मदद से कुछ इंटरवल्स बने होंगे, कुछ रीजन्स बन जाएंगे रियल लाइन के। जैसे इस केस में 4 बने हैं, -1 के लेफ़्ट वाला, फिर -1 से लेकर 0 तक, 0 से 1 तक और 1 से बड़े नंबर्स तक। आपने इन चारों इंटरवल्स में से अपनी मर्ज़ी का कोई एक एक नंबर पकड़ें। जैसे इसमें से मैं -2 ले रहा हूँ, -1 और 0 के दरमियान से आप -1/2 ले सकते हैं, 0 1 के दरमियान से 1/2 ले लीजिए और 1 के बाद में आप 2 पिक कीजिए। इन नंबर्स को आपने डेरिवेटिव में पुट करना है। जो अभी डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था ना, ये वाला, यहाँ पर x की जगह पर ये नंबर्स लगाने हैं। और ये काम मेरे ख्याल में कैलकुलेटर का है, आप उसकी मदद से अलहदा से भी कर सकते हैं। हमें जो हमारा जो कंसर्न है वो साइंस के साथ है। डेरिवेटिव साइन क्या देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली बता देता हूँ। जब आप अपने डेरिवेटिव में -2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा <0, मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप -1/2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, <0 आएगा। नंबर जो भी आ रहा है उससे फ़िलहाल कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपका ये पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। हमारा मेन कंसर्न है साइन के साथ, डेरिवेटिव के साइन के साथ। अच्छा जी, उसके बाद जब आप 1/2 पुट करेंगे डेरिवेटिव में, इस केस में हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। एंड फाइनली जब आप 2 पुट करेंगे तो आंसर फिर से आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली हैं, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम हो गए, जबकि दूसरा इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, क्या मैक्सिमम है या मिनिमम, ये भी पता चल गया। ठीक है, हम जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देख के ये डिसाइड किया जाता है कि उस नंबर पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या मिनिमम आ रही है। देखिए, -1 के पहले डेरिवेटिव है <0, बाद में <0, तो इस सूरत में -1 पे होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। यू कैन जस्ट राइट फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। अच्छा, साथ में आप +1 पर देखें, वहाँ पर भी यही काम हो रहा है। +1 पर भी आपके पास फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव लेफ़्ट पे नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है राइट पे, तो यहाँ पर भी मिनिमम होगी। तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं +-1। और फंक्शन की क्या वैल्यू है वो आप 1 और -1 जब आप अपने फंक्शन में पुट करेंगे ना, दोनों केसेस में आपका आंसर -1 आएगा। ये आप इजीली कर सकते हैं गिवन फंक्शन में x की जगह पर -1 लगाते हुए। ठीक है, और फिर +1 लगा के।
तो बहरहाल उस केस में आंसर -1 आएगा और ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद जब आप ज़ीरो पर देखते हैं तो ज़ीरो के लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो ज़ीरो पर फिर हमारी मैक्स वैल्यू आएगी, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे वो ज़ीरो ही आ जाएगी। जब आप फंक्शन में x की जगह पर 0 लगाएंगे तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। आप बल्कि देख भी सकते हैं x पावर 4 सिफर, ये भी सिफर हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट जी। तो यहाँ से हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं। अगर बात की जाए एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ की, वो भी देख लेते हैं जी। तो उसके लिए मैं रफली यहाँ पर कुछ स्केचिंग करने लगा हूँ। देखें, जैसे यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। वैसे बाय द वे ये 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, तो मुझे फिर कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, और फिर यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, क्या ख्याल है, यहाँ से एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि फंक्शन देखें आगे की जानिब चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। इसका मैक्स वैल्यू हमें इसकी मालूम नहीं हो सकती। अगर हाँ मिनिमम की बात की जाए तो वो एग्जिस्ट कर सकती नहीं है, बल्कि करेगी, क्योंकि इस केस में -1 पर जो वैल्यू आ रही है और 1 पर जो आ रही है, यही इसकी एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ भी हैं, क्योंकि इससे नीचे आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। समझ रहे हैं ना बात को? सबसे छोटी वैल्यू भी है और अपने सराउंडिंग के हिसाब से छोटी भी है, जिसकी वजह से हमने इसको लोकल का नाम दिया हुआ है। तो मैं यहीं पर इसको साथ में मेंशन करना चाहूँगा, लोकल एंड एब्सोलूट मिनिमम। यहीं पर हम लिख देते हैं इसको, लोकल भी है और एब्सोलूटली मिनिमम भी है ±1 पर। तो ये ग्राफ, ठीक है, ऑल राइट जी। तो अब हम इसके फोर्थ पॉइंट में जाकर हम इसके मालूम करेंगे इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो कि यहाँ से डायरेक्टली आप बता सकते हैं फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर रहा है ऑन, सबसे पहले तो ज़रा -∞ से -1 तक, और इसके साथ में 0 से लेकर 1 तक भी डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है 0 से 1 तक। एंड सिमिलरली अगर इंक्रीजिंग की बात की जाए तो वो बाकी बचने वाले जो इंटरवल्स हैं वहाँ पर फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, चूँकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, -1 से 0 तक ऊपर की जानिब है ना, और फिर 1 के बाद ऑनवर्ड 1 से इन्फिनिटी तक, वहाँ पर भी इंक्रीज़ कर रही हैं वैल्यूज़। तो इन दो इंटरवल्स में हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हमें इसके मालूम करने हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके साथ में कॉन्केविटी पे बात करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दरअसल वो नंबर्स होते हैं जहाँ से कॉन्केविटी चेंज होती है। फाइंड कैसे करते हैं? डबल डेरिवेटिव जहाँ पर 0 हो या अनडिफाइन हो। ये वैसे ही है जैसे आप क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं सिंगल डेरिवेटिव के साथ, और बात की जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तो डबल डेरिवेटिव में आ जाते हैं। हमारा डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं, विच इज़ 12x² - 4, और अगेन ये इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकता किसी भी x नंबर के लिए, फाइनाइट नंबर के लिए। तो इन्फिनिटी वाला केस इसमें फिर नहीं होगा, जबकि यहाँ 0 हो सकता है। उसके लिए इसको पुट कीजिए 0 के इक्वल, यहाँ से 12x² इक्वल आ जाएगा 4 के बाई एडिंग बोथ साइड्स, 4 ऑन बोथ साइड्स, 4 और 12 कैंसिल करेंगे तो 3, यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल टू 1/3। तो जब आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ±1/√3। ठीक है, एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस जहाँ से हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अब फाइंड करने के लिए, आई मीन कॉन्केविटी फाइंड करने के लिए आपको ये पॉइंट रियल लाइन पर लगाएं, सॉरी ओके। तो पहले आएगा -1/√3 एंड देन वी हैव +1/√3। ठीक है, दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अब आपको क्या करना है, अगेन हमारी रियल लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। तीनों हिस्सों में से आपको कोई एक एक नंबर अपनी मर्ज़ी का पिक करना है। मैं लेट से यहाँ से -1 ले लेता हूँ, इन बिटवीन इनके मैं 0 ले सकता हूँ, उसके बाद यहाँ से 1 पिक किया जा सकता है। और अब की बार इन नंबर्स को आपको पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। किसमें? सेकंड डेरिवेटिव में, वहाँ से ही जहाँ से हमने इनको निकाला था बेसिकली। ठीक है, 12x² - 4 में इनको लगाइए। जब आप -1 पुट करेंगे ना डबल डेरिवेटिव में, तो इस केस में
12x² - 4 है, तो हमारा आंसर इस केस में पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, x² था वो 1 बन जाएगा, 12 - 4 होता है 8, तो खैर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। जब आप 4 पुट करेंगे 12x² - 4 में, तो ये 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा -4। ये पैरेलल आप अलहदा से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। इसका आंसर लेस देन 0 आएगा या नेगेटिव कह लीजिए। उसके बाद जब आप +1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 12 - 4 अगेन 8 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी हमारा फिर ग्राफ कॉनकेव अप होगा। जहाँ पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस इंटरवल में कॉनकेव अप होगा। मैं बल्कि यहीं पे लिख देता हूँ कॉनकेव अप। यहाँ पर था नेगेटिव में, तो इस इंटरवल में होगा कॉनकेव डाउन। एंड अगेन यहाँ पर भी 1/3 से ऑनवर्ड कॉनकेव अप होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस मरतबा पॉजिटिव है। इंटरवल्स भी नीचे लिखे जा सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग में से लिख सकते हैं, -∞ से लेकर -1/3 √3 ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर है -1/√3 से +1/√3, एंड देन from 1/√3 to positive infinity, this is concave up. All right, these are the intervals of concavity. अब बात अगर की जाए इसके एसिम्पटोट्स की, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बल्कि मैं कमेंट में कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मेंशन कर दूंगा एसिम्पटोट के लेक्चर का। तो इस केस में एक्चुअली में एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, चूँकि हमारा फंक्शन है पॉलिनोमियल के एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं, जिसमें एसिम्पटोट की टाइप्स डिस्कस की गई हैं, एसिम्पटोट एग्जिस्ट कब करते हैं, सब चीज़ें विद एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं। खैर, तो लास्ट पे फिर हमें इसके मालूम करने हैं क्या बोला, इंटरसेप्ट्स। तो x को आप 0 लगाइए, आप देखेंगे कि आपका y भी 0 आ जाएगा। ये आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं, शायद ये मैक्सिमम नंबर भी था हमारा। यस, दिस x 0 y भी 0 आ गया। तो ओरिजिन से इसका ग्राफ जो है वो पास करेगा। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी हमने काम किए हैं सबको कलेक्ट करें, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। सबसे पहले आपका फंक्शन जो है ना वो ओरिजिन से पास करेगा। उसके बाद हमारे पास एक नंबर है -1, चलो इसको नीचे लगा लेते हैं, और +1। ये हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, इनफैक्ट 0 भी क्रिटिकल पॉइंट है। -1 और +1 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है -1। लें जी, लेट्स से दिस इज़ -1, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, यानी इस पॉइंट से भी फंक्शन पास करेगा और इस पॉइंट से भी करेगा। ठीक है, अब आ जाए ज़रा, -1 के लेफ़्ट पे फंक्शन कर रहा है डिक्रीज़। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब आएगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा। फिर हमारा ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है ना, ओ सॉरी, थोड़ा नीचे नहीं जाना चाहिए था। और ये पॉइंट एक्चुअली में लोकल मिनिमम वैल्यू भी है। लें जी, उसके बाद -1 से 0 तक इंक्रीज़ कर रहा है, और ये होगा कुछ इस तरह से, 0 मैक्स वैल्यू और उसके बाद डिक्रीज़ कर रहे हैं, और उसके बाद लें जी, सॉरी, देखिए ना, ये डिपेंड करता है आपकी एक्चुअली में ड्राइंग पे, कुछ इस तरह से होगा। खैर ठीक है, बिल्कुल ठीक है बल्कि। और उसके बाद 1 के बाद फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ये फिर ऊपर की जानिब चला जाएगा। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हमने शायद यूज़ नहीं भी किए, जैसे कॉन्केविटी, लेकिन बहरहाल इधर से कॉन्केविटी चेक की जा सकती है। हमारे पास एक पॉइंट आया था -1/√3, जो कि शायद यहाँ पर लाई करेगा। तो ये जो वाइट कलर में आपको 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ये दरअसल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस डॉट के लेफ़्ट पे कॉन्केव अपवर्ड है, इससे डॉट से दोनों डॉट्स के दरमियान में कॉन्केव डाउन है, और इसके राइट पे फिर ये कॉन्केव अपवर्ड है। ठीक है, एंड दैट्स इट। आई थिंक काफ़ी है इतना ही। कहीं से नहीं समझ लग सकी तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खैर, सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्पीड को अब हम तेज़ करेंगे, क्योंकि चीज़ें आई होप कि समझ आ चुकी हैं। अगेन एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के केस में हमें ये एज है कि बहुत से काम हमें शायद नहीं करना पड़ते, जैसे डोमेन फाइंड नहीं करना पड़ती, सीधा सीधा आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी सिमेट्रीज़ की, अगेन x को -x से रिप्लेस करें, और इस मरतबा ये आएगा माइनस बाहर, -x⁴ +6 × -x² -4।
ये बेसिकली माइनस एक्स पावर 4 प्लस 6x² माइनस 4 एज इट इज़ वही चीज़ आ गई है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बेसिकली। मतलब फंक्शन हमारा इवन है और ये सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस। बाय द वे पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं देखा था, ये देखें ना, आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस है, इसके राइट पे भी सेम ग्राफ बन रहा है, लेफ्ट पे भी सेम बन रहा है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, खैर डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं जी जल्दी से। सेकंड स्टेप में y प्राइम इक्वल है -4x³ सिंपली यूजिंग पावर रूल प्लस 12x, दैट्स इट। ठीक है, ऑल राइट, 12x ही आ रहा है ना, 6x² था तो 12x बन जाएगा। उसके बाद डबल डेरिवेटिव की बात की जाए तो वो बनेगा -12x² प्लस 12। लें जी, दैट्स इट। थर्ड स्टेप में वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो नंबर्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इन्फिनिटी। अगेन इन्फिनिटी नहीं हो सकता, 0 पुट करेंगे इसको, -4x³ प्लस 12x इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया जा सकता है, बाकी बचेगा x², या -4 भी ले सकते हैं, बाकी बचेगा x² -3 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बिल्कुल 3 है, ऐसे ही है, इक्वल टू 0। यहाँ से इधर -4x इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फिर x² -3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x² इक्वल टू 3। और यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर +√3 और -√3। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप -4 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको अगेन सेम काम करना है, रियल लाइन लगाइए, क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपने भी मालूम किए हैं इस रियल लाइन पर पुट करें। लेट्स से दिस इज़ -√3, देन वी हैव 0, देन +√3। अब 4 इंटरवल्स बन गए हैं क्योंकि 3 नंबर्स थे, चारों में से एक एक पॉइंट पिक करें अपनी मर्ज़ी का, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। ठीक है, तो -√3 का आंसर हम जानते हैं कोई 1 पॉइंट समथिंग होता है, माइनस ऑफ कोर्स, तो इधर से -2 पिक किया जा सकता है और इसका आंसर हमारे पास आएगा पॉजिटिव डेरिवेटिव में, यानी -2 हमें पुट करना है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। इनके इन बिटवीन आप ले सकते हैं -1 डेरिवेटिव में पुट करेंगे और इससे आपका आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, यहाँ से पता चल रहा है ना, माइनस पुट करेंगे तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, बट ये 4 है और ये है -12, तो -8 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहरहाल यही आएगा शायद, तो <0 है। उसके बाद फिर +1 पुट कीजिए, +1 पुट करेंगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 पुट करके देख लीजिए √3 के बाद में, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो नेगेटिव आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, <0 आएगा। तो यहाँ से हमारे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो फंक्शन कहाँ कहाँ पर लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है, एक तो -√3 पे देगा, ठीक है, -√3 पे। क्यों? क्योंकि इससे पहले पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है डेरिवेटिव। प्लस पे भी सेम सिचुएशन है, उससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी आपके पास इस नंबर पर भी फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू देगा। और फंक्शन की क्या वैल्यू होगी ये आप फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं। तो जब आप एक्चुअल फंक्शन में ये √3 पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह लोकल मिनिमम की बात करें तो लोकल मिनिमम होगा हमारा फंक्शन 0 पर, क्योंकि 0 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में सॉरी पहले नेगेटिव है, बाद में पॉजिटिव है। ठीक है, और फंक्शन 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, फंक्शन 0 पे वैल्यू दे रहा है जी -4। फंक्शन 0 पे वैल्यू दे रहा है -4। देखिए ना, 0 0 हो जाएगा और यहाँ से -4 बचेगा। ऑल राइट, तो लोकल और एब्सोलूट, हाँ सॉरी एब्सोलूट अभी नहीं पता चली, कर लेते हैं इसका भी पता। देखें यहाँ से होगा ऊपर की जानिब, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़।
अब आसानी से देखा जा सकता है कि ये पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ऑफ कोर्स ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, ये भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी चूँकि फंक्शन नीचे की तरफ चलता जा रहा है नॉन स्टॉप। हाँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम करेगी एग्जिस्ट, और वो होगी -√3 पे और +√3 पे। ये लोकल भी होगी और एब्सोल्यूट भी होगी। एब्सोल्यूट इसलिए क्योंकि इससे ऊपर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आप फिर इसको मैं 1 मिनट अरेज कर दूँ ज़रा। जो अभी हमने लिखा है ना लोकल मैक्स, इसके साथ ही मैं एडजस्ट करता हूँ ज़रा एब्सोल्यूट मैक्स को भी। लें जी, लोकल एंड एब्सोल्युटली मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू +-k√3। ठीक हो गया, ऑल राइट। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल हैं। आप यहाँ से डेरिवेटिव की मदद से बता सकते हैं। पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। कहाँ पर? -∞ से लेकर -k√3 तक, और उसके साथ साथ 0 से लेकर √3 तक भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ भी फंक्शन हमारा इंक्रीज़ करेगा। अगर डिक्रीज़ की बात की जाए तो वो इंटरवल्स जहाँ पर डेरिवेटिव है नेगेटिव, जिसमें आ रहा है जी -k√3 से 0 और √3 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। नहीं जी, दीज आर द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। वो पॉइंट जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है। डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है सेकंड स्टेप में, विच इज़ -12x² + 12, जो कि कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता बट 0 हो सकता है। तो इसको एज इट इज़ उठा के 0 के इक्वल पुट कीजिए। -12x² + 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 12x² इक्वल टू 12, राइट। 12 और 12 कैंसिल आउट हो रहे हैं, x² इक्वल आ जाएगा 1 के। तो बहरहाल जब आप इसके रूट अप्लाई करेंगे तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-1। दीज आर बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, जहाँ से कॉन्केविटी हमारे फंक्शन की चेंज होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस इंटरवल में कॉन्केव अप है और किस में कॉन्केव डाउन? उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव की मदद हेल्प ले सकते हैं। तो वन ऑफ देम इज़ -1, अदर इज़ +1। दीज आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 3 इंटरवल्स बन गए, तीनों में से एक एक नंबर पकड़ें, डबल डेरिवेटिव में पुट करें। मिसाल के तौर पर यहाँ से लीजिए -2, और -2 को जब आप अपने डबल डेरिवेटिव में, जो कि यही है ना बेसिकली, पुट करेंगे तो आपका आंसर इस केस में आने वाला है जी नेगेटिव। ठीक है, ये 4 बन जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 + 12 आंसर वुड बी नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद -1 और 1 के दरमियान से आप 0 ले सकते हैं और इसको फिर डबल डेरिवेटिव में पुट कीजिए। इस केस में आपका आंसर बनेगा पॉजिटिव, 12 आंसर आएगा जो कि पॉजिटिव है। और फिर 1 के बाद में आप 2 ले सकते हैं, 3 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसका आंसर फिर से नेगेटिव आएगा। 2 पुट करेंगे 4 × 12 इज़ 48, माइनस का 12 ऐड करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास -∞ से लेकर -1 तक ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, कॉन्केव डाउन, एंड देन फ्रॉम -1 टू +1 इस इंटरवल में कॉन्केव अप होगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और उसके बाद फिर 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फिर कॉन्केव डाउन आ जाएगा, कॉन्केव डाउन आ जाएगा। ठीक है, ले ली, दीज आर द इंटरवल्स ऑफ कॉन्केविटी। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं इसके एसिम्पटोट, लेकिन अगेन चूंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो इसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आप भी शायद कह रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली हर मरतबा यही लिख देता हूँ नो एसिम्पटोट। एक्चुअली में इसको मैंने कुछ 2-3 लेक्चर पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 और 10 से हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल 9 और 10 से। तो उस लेक्चर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब तक ये पॉलिनोमियल्स आते रहेंगे इनके एसिम्पटोट एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। ठीक है, खैर
लास्ट स्टेप में अब आप इसके मालूम कर सकते हैं इंटरसेप्ट्स। 7th पॉइंट इज इंटरसेप्ट्स, यानी x0 लगाइए, y की वैल्यू क्या आएगी। तो इजीली देखा जा सकता है फंक्शन में। शायद हम ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, 1 मिनट ज़रा देखें। x0 पुट करेंगे ना, ये भी सिफर हो जाएगा, ये भी सिफर हो जाएगा, तो बाकी बचेगा -4। तो एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू आएगी -4। नहीं जी, अब हमने जितने भी काम किए हैं सबको कंबाइन करके ना इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आप ये कर सकते हैं कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे वो आप यहाँ पर प्लॉट करिए, ठीक है, जो कि थे -k√3, लेट्स से कुछ यहाँ पर है, और दूसरा था 0 उसके बाद था फिर, एंड देन वी हैव +k√3, दिस वन फॉर एग्जांपल, ठीक है। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और -k√3 और +k√3 दोनों पर आपने देखा था, ये देखिए ज़रा, फंक्शन 5 वैल्यू दे रहा है। यानी अगर मैं ज्यूम करूँ कि ये 5 कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, तो फंक्शन दरअसल 5 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पर भी लें जी, यानी ये नंबर जो मैंने डॉट्स लगाए ना, यहाँ से फंक्शन का ग्राफ पास करेगा। खैर उसके बाद 0 एक क्रिटिकल पॉइंट था, 0 पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है -4, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, दिस वन। इंटरसेप्ट भी मालूम किया था, तो अगर -4 कुछ यहाँ पर है तो यहाँ से भी आपका ग्राफ पास करेगा, दिस इज़ -4, ठीक है। ओके हो गया जी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास -k√3 के लेफ्ट पे आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव था, फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा होगा कुछ इस तरह से, लें जी। उसके बाद था इस पॉइंट पर लोकल मैक्स वैल्यू, और उसके बाद फिर डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे की जानिब आएगा कुछ ऐसे। 0 पर आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू थी, और उसके बाद फिर से इंक्रीज़ कर रहा है, और √3 पर मैक्स वैल्यू थी, और उसके बाद फिर से ये डिक्रीज़ कर रहा है। लें जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। सारी चीज़ें, आप कुछ पॉइंट हमने यूज़ नहीं भी किए, लेकिन आप फिर भी वेरीफाई ज़रूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें -1 फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, +1 ये है, और -1 और +1 दरअसल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थे, जहाँ से हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है। ये रफ स्केचिंग है, खैर शायद थोड़ा इधर करके पुट करना चाहिए था मुझे, खैर एनीवेज बल्कि कर ही देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली जो हमने स्केच किया उसके मुताबिक यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो उसके मुताबिक दिस पॉइंट इज़ 1 एंड दिस इज़ -1, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। सो लें जी, ये आपके पास ग्राफ है। बाकी फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी बहुत से क्वेश्चन हैं, आई थिंक 50 तक सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं, तो हम हर लेक्चर में 2-2 क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। अभी हमारे कोई 32 क्वेश्चंस, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ जी 32 क्वेश्चंस बाकी हैं, 16 लेक्चर्स अभी और लगेंगे। खैर जी, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।